हेलो स्टूडेंट, हमने कुछ कंसेप्ट जो है पिछली वीडियोस में पार्ट 2 और 3 में किया है। फंडामेंटल थी और कुछ अदर्स थी, जो कुछ बची हुई है हम उनको करते हैं। सबसे जो नेक्स्ट आता है वो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है उसकी दो साइड, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस दो साइड इफेक्ट डालती है। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड as having a dual aspect. In other words, every transactions affect at least two accounts. यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन्स दो जगह इफेक्ट डालती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जिस तरीके से हर एक जो ट्रांजेक्शन्स है कोई भी नंबर्स है, जिस तरीके से प्लस या माइनस का होता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं तो या तो डेबिट होगी या क्रेडिट भी होगी। और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो दोनों साइड जाती है, दोनों जगह इफेक्ट डालती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। इसने बताया है असेट्स जो है ना, असेट्स उसका डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये हमेशा डेबिट और क्रेडिट जो है ये हमेशा बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये तभी रहते हैं क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन जब दोनों साइड रिकॉर्ड होगी तो इसका मतलब ठीक है, दोनों साइडें जो है वो हमेशा इक्वल रहेंगी। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो दो अकाउंट के ऊपर हमेशा इफेक्ट डालती है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। आगे इसने लिख रखा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये है जब गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं, हम रेंडर करते हैं सर्विसेज को या गुड्स को, जब सेल करते हैं तो जब उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो उस टाइम पर उसको रिवेन्यू मानना है। कैश को ध्यान में नहीं रखना है कैश कब मिला है या नहीं मिला है। जब गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, गुड्स या सर्विसेज जो हमने दूसरे व्यक्ति को दे दी है, उसका मालिक कोई और हो गया है, तो उसी टाइम पर हमने उसको रिवेन्यू मान लेना है। जैसे इसने एक एग्जांपल लिया है कि एक व्यक्ति ने ऑर्डर दिया 20 तारीख को, लेकिन हमने उसको गुड्स दी हैं 30 तारीख को और उसने पेमेंट की मान लीजिए अगली 20 तारीख को। तो इसका मतलब क्या है, जब ऑर्डर दिया तो कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन 30 तारीख को जब हमने उसको गुड्स दे दी तो उसको ओनरशिप भी दे दी उस गुड्स की, तो उस टाइम पर वो रिवेन्यू मान के अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें जो है आपको मिलेंगे। जैसे इन केस ऑफ सेल्स ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्शंस इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। बिल्कुल जो है इंस्टॉलमेंट की जो इंस्टॉलमेंट में उस टाइम पर ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता है, तो देख लेना ये क्या है। उसके बाद आगे आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आपने कितना खर्चा किया है और कितनी इनकम आपको अर्न हो रही है। एक साल के दौरान जो भी खर्चे होते हैं और जो भी इनकम होती है हमने उसको सेपरेट रिकॉर्ड किया और फिर उनका कंपैरिजन करके उनको मैच करके ये आइडेंटिफाई किया कि नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट in determining the net profit from business operations all costs which are applicable to revenue of the period should be changed against the revenue। मतलब ये है कि रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, रिवेन्यू के लिए हमने उसके अगेंस्ट कितना खर्चा किया है वो चीज़ हमें कंसीडर करनी है। तो वो मैचिंग कंसेप्ट के अंदर जो है वो आता है। हमने रिवेन्यू और किसको कॉस्ट को हमने मैच करना है, कंपैरिजन करना है ये, ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी रूल रेगुलेशंस हम अप्लाई करें, मतलब वो किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है, या फिर वो मतलब इस तरीके से नहीं है किसी इंडिविजुअल के साथ किसी तरह का इनजस्टिस जो है वो हो जाए उसके साथ। तो ये चीज़ भी जो है वो ध्यान रखनी है।
किसी मतलब एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी का। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी recorded in objective manner, free from the personal bias of either management or the accountant who prepared the account. It is possible only when each transaction is supported by verifiable document and vouchers, such as each transaction is supported by verifiable और मेमोज इनवॉइस सेल्स बिल्स। मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड की जाती है ना, तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, और प्रूफ के बेस पर उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि हम किसी के साथ किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सकें। तो आपके ये कुछ कंसेप्ट थे, आपको ये करने हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंस आ जाएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन में, क्योंकि कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं 11 के 11। अब कुछ कन्वेंशंस आती है। कन्वेंशंस इसने बताई है कि जो कॉमन कांस्टेंट मतलब जो हर एक कॉमन सी हैं जिनको हर एक को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन उसको यूज़ करता है तो जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, मतलब उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है कन्वेंशंस की वजह से। देखो कंसेप्ट और कन्वेंशंस में क्या फ़र्क है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस, लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो गाइडलाइन है। मैंने बताया था कि जर्नल जो है वो एग्रीमेंट है, मतलब उनको यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड एंड अकाउंट आर मेंटेन। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हर एक इवेंट और ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। लेकिन कन्वेंशंस फॉलो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन कन्वेंशंस कब फॉलो की जाएंगी, जब हमने क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस और नेट प्रॉफिट नेट लॉस आइडेंटिफाई किया है उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जो है ये बेनिफिशियल रहेंगे। दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। ये तो हमें जो है ये यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे हैं, इनको यूज़ करना है। देर आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये बता दिया था मैंने कि कन्वेंशन जो है वो कंसेप्ट जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देर इज़ नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल इसमें किसी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसमें जो है पर्सनल जजमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अप्लाई करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्वेंशंस को अप्लाई करे या ना करे। और लेकिन जो कंसेप्ट है वो फॉलो करने ही होते हैं, इसमें पर्सनल जजमेंट जो है वो काम नहीं आता। देयर इज़ यूनिफॉर्म अडॉप्शंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइजेज, मतलब एक तरीके से ही एक जैसे ही यूज़ करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म, और जो कन्वेंशंस है वो एक जैसे जो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटरप्राइजेज जो है वो उनको फॉलो करे। ठीक है, अब ये कन्वेंशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।